हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलर को लेकर बड़ी खबर क्या निकल के सामने आ रही है। एनआईएस डीलर की बिग अपडेट टुडे। कहने का मतलब है, जैसा कि हमने थंबनेल में लगा रखा है, बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा विभाग का घेराव किए। कहाँ पर किए हैं? एनआईएस डीलर के विद्यार्थियों ने किया शिक्षा विभाग का घेराव। जैसा कि हमने थंबनेल में लगाया है कि शिक्षा विभाग के का घेराव किया है। कहाँ किया? असम में, क्योंकि असम में ही अभी हाल ही में भर्ती आई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जिसमें से एनआईएस डीएलएड को पूरी तरह से बाहर किया गया। नोटिस भी उसके इनके लिए जारी किए गए। तो शिक्षा विभाग के वहाँ के विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग का घेराव किया है। देख सकते हैं वहाँ के न्यूज़पेपर का था, आज ही 2 जनवरी का न्यूज़पेपर में एक कटिंग सी, जैसे कि उन्होंने, जैसे भी आपने उसमें ऑफिशियल नोटिस भी देखा है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 28 तारीख के जजमेंट के बाद एनआईएस डीएलएड क्या है, अमान्य हो गया है। तो अभी इसी चीज़ के हिंदी पेपर में भी आपको दिखाते हैं क्या है। देखिए, गुवाहाटी 2 जनवरी के पेपर है। प्राथमिक शिक्षक में 18 महीने का डिप्लोमा डीएलएड रखने वाले उम्मीदवार शिक्षक नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्राथमिक शिक्षक निदेशालय असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बताया है। कहने का मतलब है, असम सरकार ने, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट से, उन्होंने सिर्फ वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हवाला दिया। हम पहले भी आपको बार बार इस बात को कह रहे थे कि भारत के प्रत्येक राज्य से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पूरा वैलिड हो जाएगा। तो अभी भी विद्यार्थी इस बात को सक्रिय नहीं हो रहे हैं। उनको नींद ही नहीं खुल रही कि हमें करना क्या चाहिए। उनको लग रहा है, जो देखो, जो नौकरी में है वो तो उनको लग रहा है कि हमको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन आपको ही एक बात स्पष्ट क्लेरिफाई कर दे कि कोई भी आपके खिलाफ याचिका डाल देगा तो आपकी भी वही चीज़ें हो जाएंगी, आपको भी नौकरी से बाहर किया जाएगा। लेकिन आपको इस बात को, कुछ विद्यार्थी देखिए, जैसे कि विद्यार्थी धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे सक्रिय होने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको इन्हीं तरह, जैसे कि आप हिट एंड रन की केस वाला देखिए मैटर, कि चालक केंद्र सरकार उनके लिए एक नया कानून लाती है, तुरंत भी वहाँ के चालकों ने धरना दे दिया, सारा भारत को जाम कर दिया, हर जगह गाड़ी वहीं पे छोड़ दिए। तुरंत एक दिन के अंदर देखिए उनके आज फैसला आ गया। आज उनका फैसला आ गया कि नहीं, हमने तो सिर्फ कानून आपके फायदे के लिए बनाया था। तो भाई, हमें फायदा नहीं चाहिए। इसी तरह विद्यार्थियों को भी चाहिए। आप छोटी छोटी, मतलब छोटी छोटी संख्या में आप विद्यार्थियों शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात को सुनेगी? बिल्कुल नहीं सुनेगी। और दूसरी बात है, एनआईएस डीएलएड के जितने भी नेता हैं, जो कि एनआईएस डीएलएड के अध्यक्ष हैं, ये छोटी छोटी संख्या में आग्रह करते हैं। उस जैसे दिल्ली में कभी गए थे नंदन बोहरा जी, पप्पू सर जी, तो ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में विद्यार्थी जाते हैं। अभी देखिए, गांधी मैदान में बात की गई थी, गांधी मैदान में इकट्ठा होने के लिए, तो मुश्किल से वहाँ पर 100 या 200 विद्यार्थी इकट्ठा हुए। लेकिन आपको क्या लगता है, इस तरह से क्योंकि आपके अंदर यूनिटी नहीं है, और सबसे ज़्यादा पावर यूनिटी में। आप देख सकते हैं, पहले आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के ने माननीय न्यायालय संहिता की धारा 106 10 साल की सजा के और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों को चिंता का संज्ञान लिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रेड ट्रांसपोर्ट करने कांग्रेस प्रतिनिधि ने आज दिनांक 2 जनवरी को विस्तृत चर्चा की। सरकार को बताना चाहते हैं कि नए कानून के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम भी बताना चाहते हैं कि अगर न्याय संहिता में धारा 106 लागू करने से पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट से कांग्रेस और सभी वाहनों चालकों को अपील करते हैं कि अपने अपने कामों पर वापस लौट जाएं। कहने का मतलब है कि अभी लागू नहीं किया गया है, फिर भी ये देखिए हुआ। तो कहने का मतलब है, यूनिटी में बहुत पावर है। आप एक साथ 14 लाख विद्यार्थी अपनी ताकत दिखाइए सरकार को, तभी आप समझ लीजिए भर्ती में शामिल होंगे। नहीं जैसे बिहार में देखिए, टीआरयू फर्स्ट में तो कुछ शामिल हुए, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता उसमें बाहर किया गया। टीआरई 2 में तो बिल्कुल बाहर कर दिया गया। टीआरई 3 भी आने वाला है, बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा, उसमें बाहर होंगे। असम में बाहर हो गए, उड़ीसा में बाहर हो गए, उत्तराखंड में बाहर हो गए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उसके पहले भर्ती आ जाएगी जल्दी ही। तो आप भी उत्तर प्रदेश में भारत के किसी राज्य में वैलिड नहीं होगा, यही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जाएगा और आपको भर्ती से बाहर किया जाएगा। तो अभी भी आपके पास समय है, आप अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, बहुत सारे प्रूफ है आपको दिखाने के लिए कि यूनिटी में कितनी शक्ति है। लेकिन विद्यार्थी सोया पड़ा हुआ है, उसको लग रहा है कि कोई लड़ेगा हमारे लिए। नेता है नंदन बोहरा जी लड़ेंगे, पप्पू यादव जी लड़ेंगे, उससे उड़ीसा के 1-2 नेता हैं वो लड़ लेंगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, ये सब जाते हैं। देखिए, कुछ अभी विद्यार्थी सक्रिय हुए, मंत्रियों से, अपने सांसदों से पत्र लिखा है, लेकिन सांसद क्या करते हैं, उनको लगता है कि वोट लेके जीत गए हैं, उनकी बात को बस पत्र लिख दिए। अरे भाई, अब उनके दबाव डालिए, उनके ऊपर प्रेशराइज करिए उनको कि हाँ भाई, अगर हम आपको वोट नहीं देंगे तो आप जीत नहीं सकते। क्योंकि 14 लाख जनसंख्या बहुत होती है। 14 लाख विद्यार्थी अगर एक साथ सड़क पे आ जाए तो सरकार सब कुछ सुन लेगी, लेकिन कोई दिखता नहीं। आप चाहे दिल्ली में देखिए, हम लोग दिल्ली में गए तो वहाँ पर कोई वही नज़ारा था। बिहार में देखिए, बिहार में भी वही चीज़ें हैं। विद्यार्थी एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं।
ना वो ट्वीट करते हैं, ना मैसेज करते हैं, ना कहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनको जजमेंट ऐसे उनके लिए तुरंत ऐसे फिर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपको लिए जजमेंट आ जाएगा तो आप बिल्कुल भर्ती में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार तो यही चाहती कि आप शांत हो जाएं और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वही वैलिड हो जाएगा। आप भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। जो नौकरी कर रहे हैं उनको तो लग रहा है कि नहीं वो बाहर नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई भी याचिका डाल दिया तो आप भी बाहर। इसीलिए सबसे अपील करते हैं, सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भी संडे को गांधी मैदान में, पटना में, बिहार में फिर मीटिंग्स होनी। देखिए अब लोग कहेंगे कि अरे उनसे पैसे अरे भाई देखिए, सब चीज़ करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डालते हैं तो कोई वकील बिना पैसे लिए आपकी पैरवी नहीं करेगा। तो हर एक चीज़ में पैसे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रीब्यूशन देना भी पड़ेगा और आपको अपनी समय के साथ साथ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तब सरकार कहीं ना कहीं सुनेगी। अच्छा वकील करना पड़ेगा, तब आपको बात अच्छी रखी जाएगी कि क्या कारण थे। क्योंकि गलती विद्यार्थी की नहीं थी, गलती तो किसकी है? सरकार की। सरकार इस पर विचार ही नहीं कर रही। सरकार अपनी चीज़ एनसीटी का एनसीटी ना गजट ला रही है। एनसीटी कोर्स लाई, कोर्स के बाद उसने करा कि आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया। तो इसमें विद्यार्थियों की गलती तो थी नहीं, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी बात को प्रेजेंट करें, सरकार को पहुंचाएं, सरकार को रखें, तभी कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा। यही खबर थी। वीडियो पसंद है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो।